ध्रुव ने सुना तो रोने लगी, बोली मौसी भूल हो गई है हमसे, दोबारा अब नहीं आएंगे, धोखा से चले आए। छोटी बोली अगर इधर दोबारा देखा मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। जा जा, अरे तेरी माँ कठोर बांधी है, दोनों आंखें निकालो, निकल जा। ध्रुव रोते हुए चले। और एक बात और है श्रोताओं, देखा होगा जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपनी जिंदगी में। कभी अंदाज किया हो, वैसे जो छोटी रानी ने कहा कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना, और देखा होगा आपने वैसे बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी की किस्मत नहीं है जो बड़े घर में पैदा हो। तुम खुद ही अंदाज लगाओ, खुद ही सोचो। जो लोग करोड़पति हैं इन्हें यही नहीं पता कि मेरे घर में पैसा कितना है। उन लोगों के घरों में देखो, अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जहां घुटना नहीं पहुंचता वहां भगवान की दया से लाइन लगी है। तो हंस रहे हम साची कह रहे, बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास चले, और जो माँ ने बच्चे को रोता देखा एकदम से गोदी उठा लिया। लाला क्या हुआ ध्रुव, रो रहे हो, काहे को रोए बेटा, बोलो ना। क्या तुम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, अभी तो दोनों साथ साथ खेल रहे थे, काहे को रोए पुत्र। ध्रुव ने एक बात कही, मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया माँ, मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमें आता हुआ देखा। मैया बबुला ने आदर से मैया कोई गोद में बैठा लो, मौसी ने पकड़ी पाई रे धकेला मैया मारो। ए माँ, पिताजी ने मुझे गोद ले लिया, मौसी पता नहीं कहां से आई, मुझे मारने लगी मैया। लेकिन हमें मौसी के मारने का दुख नहीं है मेरी माँ, दुख सिर्फ एक बात का है, चिंता सिर्फ एक बात की लगी है मैया। मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मोए मौसी को दुख नाए पिता नाए मुख से बोले। हे माँ, चिंता इस बात की है, मेरी माँ तो बचन ने कलेजे छोले, मोए मौसी को दुख नाए पिता नाए मुख से बोले। सोई सुनी बेटा की बात माता के आंसू रही आए, सोई सुनी बेटा की बात माता के आंसू रही आए। ध्रुव कहने लगे माँ, मुझे मौसी का दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ इस बात का है पिताजी हमें मारते रहे, वो मौसी मारती रही, पिताजी बोले क्यों नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा तू इस निर्दोष को काहे को मारे, इसका कोई दोष नहीं, खामोश क्यों बने रहे। माँ ने पुत्र के जब वचन सुने भक्त जनों, तो उस माँ की आंखों से आंसू निकल आए, और एक बात कहने लगी है, लाला अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अब इस पिता की याद छोड़ो, अगर तुम्हें गोद प्यारी है
तो किसी दिन हो सके तो परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। क्या शिक्षा दी उस मां ने, अगर तुम्हें गोदी में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। देखो एक विद्वान ये बता रहा है कि पहले की माताएं जो हुआ करती थी अपने बच्चे का भविष्य बनाने को बहुत मुसीबत उठाती थी, बहुत कुछ करती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में। अब नहीं है, अब दशा बदल गई है। वैसे एक बात तो है, एक विद्वान ये बता रहा है कि पहले की स्त्रियां जब गर्भवती होती थी तो घर में गीता रामायण पढ़ती थी, हवन करती थी, बढ़िया भजन गाती थी, तब उनके घर में सपूत पैदा हुआ करते थे, सपूत। अब थोड़ी दशा बदली गई है। अब एक कवि ये बता रहा है, फूवर नारे न आए न भूए, बात बात यहाँ सूढ़ कावे, और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंडर रोग बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी हमने, जब गर्भवती होती हैं तो धरी धर मट्टी खाए जाते हैं, रोटी कर रही हैं तो चूल्हे की मट्टी बखिलाई, तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिसे रोटी खाने की बुद्धि नहीं है। और अब तो जमाना बिल्कुल ही बदल गया भैया। आज के जमाने में आज की औरतों को कोई शौक है ही नहीं, सिर्फ एक शौक बचा है, काई का रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक ही नहीं है। घर में देखो तो 6-6 दिना से झाड़ू नहीं लगो, कोई चिंता ना है। बर्तन में निहारो तो 5 दिना के सब्जी से लिसे पड़े, कोई मतलब ना है। दूध की हड़िया अगर देखो तो कुत्ता माँ कबड्डी खेल रहा है, कोई मतलब नहीं। और बाल बच्चे की मोह की ओरी देखो तो जब मालूम मोमबत्ती की फैक्ट्री से चल रही है, कोई चिंता ना है। और अम्मा माँ निहारो तो जब मालूम पत्ते श्रीदेव यही शूटिंग करना चली गया। फर्क आ गया, अंतर आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार चित्र के बनाने का, व फिल्मी गाना गाने का, बस इसके अलावा कोई शौक नहीं है। लेकिन एक विद्वान ये बताता है, अगर माँ चाहे तो बच्चे को सिंहासन पे बैठा दे, अगर माँ चाहे उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। बच्चे का भविष्य बनाना बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के ही हाथ में होता है। श्रोताओ, तो वो माँ अपने बच्चे से बोली, अगर गोद प्यारी है तो भगवान की गोद में बैठना। तो नन्हा सा बालक अपनी माँ से पूछने लगा, मैया तो ये भगवान हमें मिलेंगे कहाँ?